विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में संसदीय सुरक्षा में चूक हो जाती है और इस चूक के लिए सरकार स्वयं को दोषी भी नहीं मानती है। ऐसे में भारतीय संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस हंगामे की वजह से विपक्ष के 141 सांसद निलंबित कर दिए गए। आखिर 208 सांसद विपक्ष के हैं और इनमें से 141 सांसद इस संसदीय सत्र के लिए निलंबित हो चुके हैं। आखिर इस प्रकार के मामले को आप तानाशाही कहेंगे या फिर कुछ और? आखिर सांसदों को संसद सत्र से निलंबित किया जाना क्या कहलाएगा? भारतीय संसद में इतनी बड़ी चूक हो जाती है और सरकार इस सुरक्षा चूक के लिए स्वयं को दोषी भी नहीं मानती है। ऐसे में विपक्षी सांसदों ने हंगामा बरपा दिया और इस हंगामे की वजह से 18 दिसंबर को जहां 78 सांसद को निलंबित किया गया, वहीं 19 दिसंबर को 49 सांसद निलंबित हो गए। इस प्रकार से 127 सांसद इन 2 दिनों में निलंबित हो चुके हैं। विपक्षी सांसदों की संख्या भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 208 है। ऐसी स्थिति में यदि आप मानते हैं कि भारतीय संसद में 2 घुसपैठिए प्रवेश कर जाते हैं तो यह सुरक्षा की बहुत बड़ी चूक है, लेकिन इस चूक के लिए दोषी ठहराए जाने पर विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। हालांकि भारतीय संसद की जो परंपराएं हैं, जो नियमावली है, उस हिसाब से इन सांसदों को पूरा वेतन इस संसद सत्र के दौरान अवश्य मिलेगा, लेकिन ये संसद सत्र में होंगे ही नहीं क्योंकि इन्हें तो निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए यह एक नियमावली बनी हुई है कि यदि सांसद लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति की बात नहीं मानते हैं और सांसद सत्र चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें संसदीय सत्र से उस दिन के लिए या फिर आगे के सत्र के लिए सस्पेंशन किया जा सकता है। और इसी नियमावली के तहत लोकसभा स्पीकर एवं राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसदों में से कुल 127 सांसदों को इन 2 दिनों में निलंबित कर दिया है। सवाल है कि निलंबन तो कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर एवं राज्यसभा के सभापति, लेकिन फिर से उन्हें संसद में बुला नहीं सकते हैं। यह अधिकार ना तो स्पीकर के पास है और ना ही सभापति के पास। ऐसी स्थिति में सदन यदि चाहे तो इन निलंबित सांसदों का निलंबन खत्म कर पुनः बचे हुए सत्र के लिए इन्हें बुला सकती है। यह एक प्रक्रिया है और ऐसा नहीं है कि यह पहले दफे हुआ है। इससे पहले भी संसदीय सत्र से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। 1989 में जब इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी तो उसको लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचाया था और 63 सांसदों को उस समय के लोकसभा स्पीकर के द्वारा निलंबित किया गया था। इसी प्रकार 2019 में 45 सांसदों को हंगामा करने के लिए निलंबित किया गया था। 2014 में 18 सांसदों को। आखिर इतनी बड़ी बात भारतीय लोकतंत्र में निलंबन का चल रहा है और जनता चुपचाप कैसे रह सकती है? पूरे देश भर में संसदीय सुरक्षा चूक का मामला गूंज रहा था और इस गुंजायमान हो रहे सुरक्षा चूक को लेकर विपक्षी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया था। इसी मोर्चाबंदी को लेकर सरकार ने
एक तरह से लोकसभा स्पीकर के माध्यम से इन सांसदों को निलंबित किया। कुछ लोगों का मानना है कि यदि निलंबन नहीं होता तो ये सत्र भी पूरा का पूरा हंगामेदार रह जाता और कुछ पहले से बनी हुई रणनीति पर कार्य नहीं होता। इसलिए विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जाना सही भी है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब सदन में विपक्ष रहेगा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में सरकार जो मन होगी वह पारित कर लेगा और ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतंत्र की परंपरा का सत्यानाश होना तय है। जबकि केंद्र की मौजूदा सरकार का मानना है कि वह नियम कायदों पर चल रही है, वहीं विपक्ष का मानना है कि केंद्र की मौजूदा सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और वह एक से बढ़कर एक कानून को थोप रही है। जबकि 3 स्टेट में जीत से उत्साहित वर्तमान केंद्र की सरकार लगातार नए नए निर्णय ले रही है और ऐसी स्थिति में विपक्ष सदन से बाहर हो तो निश्चित रूपेण सरकार को यह मौका मिलेगा कि वह नए नए निर्णय अपने पक्ष में लेकर देश की जनता को पर थोपेगी। ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वह तानाशाही रवैया अपना रही है जो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय संविधान के खिलाफ है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।